बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN स्पेशल और मैं हूं इरफान बशीर। क्या वाकई PDM तहरीक इंसाफ और फ़ौज को आपस में लड़वाना चाहती है? क्या दोबारा खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिश की जा सकती है? क्या दोबारा ज़मान पार्क में ऑपरेशन किया जा सकता है? और पंजाब पुलिस ने इस्लामाबाद और लाहौर में जो छापे मारे जा रहे हैं, ये किसकी ईमा पर मारे जा रहे हैं? क्या निगरान हुकूमत छापे मारने के अहकामात दे रही है? क्या पंजाब पुलिस अज खुद ये छापे मार रही है? क्या विफाकी हुकूमत इसकी मुआवनत कर रही है या विफाकी हुकूमत इसके अहकामात दे रही है? और खान साहब को दोबारा कल नैब ने तलब कर लिया है तोशाखाना केस में, इस पर भी हम बात करेंगे। हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए पेट्रोल की कीमत 100 रुपये फ़ी लीटर सस्ता करने का ऐलान कर दिया और माहिर मईशत इस पर सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि ये कैसे मुमकिन है। और निगरान हुकूमत ने पंजाब पुलिस को फ्री हैंड दिया है कि अब कोई भी हुकूमती रेट कायम करने के लिए अगर आपके आगे हाथ उठाए तो उस हाथ को तोड़ दिया जाए। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सूबाई फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, आपका शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब की कल पेशी के हवाले से बात करेंगे। और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हामिद अल मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान साहब से आगाज़ करते हैं। चौहान साहब, निगरान हुकूमत ने IG पंजाब पुलिस को ये वाज़े तौर पर फ्री हैंड दे दिया है कि अब अगर आपने कोई उठाया हाथ पुलिस के ऊपर तो उस हाथ को तोड़ दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, पहले तो पिछले 1 साल से पंजाब पुलिस जो PTI के कारकुनान या मुजाहिरीन हैं उनको जनाब हलवा पूरी तकसीम कर रही थी, नान खताइयाँ तकसीम कर रही थी, सिरी पाए और जनाब हरीसा और खलीफे की खताइयाँ जना वो दे रही थी। जो पहले जनाब बड़ी पुरअमन थी तो अब जनाब उसको फ्री हैंड दे दिया। अजीब बवेलिया मारने लगा हुआ है ये मोहसिन नकवी, ये आसफ जरदारी का जना बरखुरदार है और बिल्कुल ठीक है कि ये अपनी औकात से बढ़ के जो है वो बढ़ के मारने लगा हुआ है। पिछले कई माह से 25 मई से लेके अब तक हमारे ऊपर जुल्म और जबर और इस्तबदाद के पहाड़ ढाए जा रहे हैं और पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस को अपने घर की खादमा मुलाजमा बनाकर ये इम्पोर्टेड हुक्मरान और अब ये निगरान हुक्मरान और ये आसिफ जरदारी के घर का जो है वो जाती जिसे कहते हैं मुलाजम मोहसिन नकवी, ये जो जुल्म और जबर कर रहे हैं सारी कौम के सामने है। ये पिछले 2 हफ्तों से ज़मान पार्क में क्या हो रहा है? ये आपका 8 मार्च को क्या हुआ, ये 14 मार्च को क्या हुआ, ये 18 मार्च को क्या हुआ, जो अब ये कह रहा है कि जनाब हमने फ्री हैंड दे दिया। तो ये लोगों को बेवकूफ ना बनाए, ये अपने हिसाब किताब की तैयारी शुरू कर दे। कहते हैं ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो बढ़ जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम वोट के जरिए से इस करप्ट बददियानत इम्पोर्टेड हुक्मरानों के पपट निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी से भी पूरा हिसाब किताब इंशाल्लाह लेगी। सर, आप ज़मान पार्क में दहशतगर्द छुपे हुए हैं, अब पूरा उस पर कॉल अप नोटिस पे तो पूरा अमल ही नहीं हुआ ना, अब दोबारा से ऑपरेशन होने जा रहा है। मैं कहता हूँ इन्हें चुल्लू भर पानी लेके ना उस पर डुबकियां मारनी चाहिए, या ना ये जो बातें कर रहे हैं ना। और ये इम्पोर्टेड जो काबीना है, दहशतगर्द तो इसमें छुपे हुए हैं। सबसे बड़ा दहशतगर्द तो राना सनाउल्लाह है, वजीर कानूनियत, उसकी अपनी पार्टी का जनाब लीडर्स कहते हैं जनाब आपका चौधरी आबद शेर अली और चौधरी शेर अली, ये 25 लोगों का कातिल है, कब्जा ग्रुप है, बदमाश है, मंशियात का स्मगलर है और हर किस्म का जनाब मफरूर इसने अपने पास रखे हुए हैं। बच्चे को पता है ये, इनकी अपनी काबीना के अंदर जनाब, इनकी अपनी हुकूमत के अंदर जनाब सारे मफरूर है, सारे दहशतगर्द है कि जो दहशतगर्दी करते रहे। जिस मोहसिन दावड़ को और जिस जनाब ये जनाब PTM के जो लोग जितने वो लोग थे उनको ये दहशतगर्द करार देते रहे, उनके ऊपर पर्चे हुए, अदारों के जनाब अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ दहशतगर्दी करते हुए, वो तो इनकी काबीना के और इनकी हुकूमत का हिस्सा है। असल दहशतगर्द तो इनकी अपनी हुकूमत के अंदर है। ये कहते हैं कि जनाब ज़मान पार्क के अंदर नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बैटमैन क्रॉस विद इट्स टूल, आटा गूंदे हिल्दी क्यों है, अंगूर खट्टे हैं। असल मसला ये है कि अब इनके हाथ में कुछ आ नहीं रहा, इनको समझ नहीं आ रही। अब इनको सियासत के मैदान में भी ये मुकाबला नहीं कर पा रहे, अवामी पॉपुलैरिटी के मैदान में भी मुकाबला नहीं कर पा रहे, इलेक्शन के मैदान में भी मुकाबला नहीं कर पा रहे। जब हर तरफ से बेबस होते हैं
तो फिर से जुल्म और जबर की नई नई दास्तानें रकम करते हैं। कल अब पीटीआई की औरतों के घरों में जाके उनको बालों से पकड़ के थप्पड़ मारते हुए जैसा बाहर लेकर आए हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। 1971 के बाद पहली दफा किसी सियासी जनाब रहनुमा के घर पुलिस जो है वो इस तरह घुसी है जिस तरह जमान पार्क में घुसी है। मैं कहता हूं इस आले शरीफ को, इस वीडियो रानी, इस डाकू रानी बेगम सफदर और इस क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि जो कलंक के टिक्के ये अपने माथे पे और अपने सीने पे पिछले 1 साल से मुसलसल सजा रहे हैं। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की सियासत में मुंह दिखाने जोगे नहीं रहेंगे। मैं हामिद साहब की तरफ जाने से पहले आपसे एक कमेंट ले लूं कि सर अब तो आवाम के लिए खुशखबरी है, 100 रुपए लीटर सस्ता होने वाला है तेल। कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, आए उस जोदे पशेमा का पशेमा होना। हमारे दौर के अंदर $125 फी बैरल के ऊपर जनाब आपका पेट्रोल था आर्मी मंडी में, तो हम जनाब $150 लीटर दे रहे थे। अब मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 60 से $66 फी बैरल के ऊपर आपका ऑयल आ गया है इंटरनेशनल मार्केट में। और इन ना अहल, न कम्मे, न खट्टू, न लायक कठपुतली हुक्मरानों ने पेट्रोल की कीमत कहां तक पहुंचा दी। अब ये कहते हैं कि फ्री आटा देंगे, और फ्री आटे की मैंने कल एक वीडियो जनाब ट्वीट की है जो बड़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, कि सिंध के अंदर जहरीला गंदम, जहरीली गंदम जनाब ये इंपोर्टेड हुक्मरान जनाब ये आवाम के अंदर मुफ्त तकसीम कर रहे हैं। और यही पूरे पंजाब और सिंध के अंदर पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल है। ये अब डोंगरों से मिट्टी झाड़ने चले हैं। अब ये इलेक्शन कैंपेन चलाने चले हैं पंजाब और केपीके के अंदर, फ्री आटा और फ्री पेट्रोल। ये कहते हैं ना, ये अपनी पोटा कलेजी भी दे देना अब तो लोगों ने इनको वोट भी देने, इनको छितर और नितर मारने हैं। और इनके डब्बे आप देखिएगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतना गंदा और बुरा इलेक्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं आया। 2008 में काफ लीग पे आया था, लेकिन अब का इलेक्शन इस सारे के सारे इंपोर्टेड हुक्मरानों के लिए उस 2008 के काफ लीग के इलेक्शन से भी बदतर और बुरा इंशाल्लाह आ रहा है। ठीक, हामिद साहब, खान साहब लंदन प्लान का जिक्र करते हैं, आपको लगता है इसमें कोई हकीकत है या सिर्फ ये सारा अफसाना ही है? बहुत शुक्रिया इरफान। देखिए, बात यह है कि आप उसको लंदन प्लान का नाम दें या ना दें, लेकिन ये बात तो जुबान से आम है कि बहुत सारे मामलात जो हैं वो बहरहाल लंदन से कंट्रोल हो रहे हैं हुकूमत के, खुसूसी तौर पर ये बात कि जी तहरीक इंसाफ से कैसे डील करना है, इलेक्शन के मामले में क्या करना है। और यहाँ पर तो बड़े आम तौर पर ये तासुर बड़ा कायम है कि बहरहाल नवाज शरीफ साहब का बड़ा होल्ड है पार्टी के ऊपर भी, और पार्टी के मामलात के साथ साथ हुकूमत के ऊपर भी। आप देखें कि चाहे वो इसहाक डार हो, राना सनाउल्लाह हो या दूसरे हों, बहुत सारे उनके एक्शंस वही होते हैं जिनकी कहीं ना कहीं से डायरेक्शन के ताने बाने जो हैं वो बहरहाल लंदन से मिलते हैं। इसकी मैं 2-3 आपको मिसालें देता चलूं। एक ये देख लें कि बार बार कहा जा रहा था कि जी इलेक्शन हर सूरत डिले करने की कोशिश की जाएगी, यहाँ पर भी यही तासुर दिया जा रहा है। फिर एक बार ये कहा जा रहा है जी कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन होना जरूरी है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो एक ऑपरेशन होना जरूरी है, वही फिर होना शुरू हो गया। फिर इधर से एक चीज आई कि जी तहरीक इंसाफ या इमरान खान को भी उसी तरह जेल में जाना चाहिए जैसे नवाज शरीफ गए। तो हर चीज को उसके साथ कंपेयर करके बहरहाल कहीं ना कहीं एक बात तो हमें समझ आती है, और वो ये कि लंदन से बहुत सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, होती आई हैं, माजी में भी हुआ। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर जो इरफान अहम चीज है वो ये कि क्या पाकिस्तान इस तरह की सूरत हाल का मुतहम्मिल हो सकता है जिसके अंदर हुकूमत जो है वो एक तो अपना प्लान चला रही हो, और एक ये कि बहुत सारे और उसके ऊपर इल्जामात भी लग रहे हों जिनके शवाहिद भी आ रहे हों। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खतरनाक है। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा दाखिली सूरत हाल बनी हुई है, पूरी दुनिया का मीडिया उसको दिखा रहा है। पूरी दुनिया कह रही है कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे क्या हो रहा है, आज़ादी ये राय पर क्या हो रहा है। फिर उसके बाद जिस तरह पुलिस ने ऑपरेशन किया, जिस तरह ये नकवी साहब आज कह रहे हैं, ये सारी सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान का इंटरनेशनल जो इमेज है उसको मजीद खराब कर रही है। ये देखना पड़ेगा अरबाब इख्तियार को भी कि क्या पाकिस्तान का मौजूदा जहां मुआशी तौर पर IMF से मुज़ाकरात आपके मुकम्मल नहीं हो रहे, दूसरी जानिब आप ऐलानात कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान इस तरह की सूरत हाल में इस तरह के ऑपरेशन या किसी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मुतहम्मिल हो सकता है? देखें, इलेक्शन करवाना जो है वो पाकिस्तान के आइन की जिम्मेदारी है। यहाँ पर अगर बैठे हुए कोई फैसला करता है या ऐलान करता है कि जी मौजूदा हालात में इलेक्शन नहीं होंगे या
लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का नारा लगाकर आप दरअसल पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को अगर मशकूक करेंगे तो फिर लंदन प्लान का नाम तो आएगा ना, फिर लंदन प्लान की बातें तो होंगी। और देखें, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो 100 रुपए लीटर सस्ते वाली बात है ना, ये यहाँ पर बड़ी हो रही थी कि क्योंकि इमरान खान ने जाते जाते पेट्रोल सस्ता कर दिया था तो हम भी सस्ता कर देंगे तो इससे हमें भी वोट मिलेंगे। ये इस तरह की बातें यहाँ पर होती हैं कि जी पेट्रोल सस्ता करने से शायद फौरी तौर पर आवाम की सिंपैथी आपको मिल जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर IMF से आपके मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमने देखा कि असेंबली के अंदर वजीर खजाना को किस तरह के बयानात देने पड़े पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से। इसी तरह अब सूरत हाल ऐसी आ गई है कि दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान के अंदर क्या जमहूरियत खतरे में है या जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या है, ये देखना पड़ेगा। लंदन प्लान तो हमेशा से अब पाकिस्तान की बहुत सालों से मरकज बना रहा लंदन सियासत का, चाहे वो मिसाक के जमहूरियत की बात कर लें, चाहे आप उसके बाद के बहुत सारे इंसिडेंट्स की बात कर लें। तो अब जो तासुर जा रहा है कि बड़े मियाँ यानी नवाज शरीफ साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बहुत सारे मामला तय हो रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पर बैठा हुआ उस पर शक करता हो, बल्कि ये बात बड़ी तकवीयत रखती है कि नवाज शरीफ साहब के हुक्म के बगैर आइंदा की जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है वो नहीं बनेगी। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा तहरीक इंसाफ का जो पब्लिक पॉपुलैरिटी के सारे सर्वे आ रहे हैं, इसीलिए कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ को कुचला जाए और भी इसीलिए हो रहे हैं। खान साहब के कॉल अप नोटिस की बात करेंगे जो नैब ने दोबारा भेजा है। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ। वेलकम बैक। बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को नैब ने दोबारा एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस की कानूनी हैसियत क्या है और क्या खान साहब कल पेश होंगे? अगर पेश नहीं होंगे तो क्या होगा? राजा आमिर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब हैं। राजा साहब फरमाइएगा, ये जो नैब ने कल दोबारा खान साहब को बुलाया है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? क्या नैब गिरफ्तार कर सकता है? देखिए, नैब के कवानीन में अब तरामीम हो गई हैं, एक को थोड़ा सा कम कीजिएगा। और इन तरामीम के बाद नैब में अब जो गिरफ्तारी का अमल है वो ऑलमोस्ट ऐसा हो गया है कि जो कि बहुत ही मुश्किल है, और उसमें चंद ग्राउंड्स दे दिए गए हैं कि जिसकी बुनियाद पे गिरफ्तारी हो सकती है। और अभी तो ये इंक्वायरी की स्टेज है, और पहली बात ये है कि ये कोई रेफरेंस बन नहीं सकते, नैब का दायरा इख्तियार नहीं है, क्योंकि अगर आप वो देखते हैं कि जो फॉरेन फंडिंग के केसेस थे वो ऑलरेडी FIA के पास चल रहे हैं, और यहाँ पे नैब को इख्तियार नहीं कि वो डबल जेपटी के तहत ये केस चलाएं। फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत वहाँ पे अदालत में इमरान खान साहब पेश भी हो रहे हैं। जहाँ तक बात रह गई तोशा खाना की, तो उसमें तो कोई ऐसा क्रिमिनल एलिमेंट ही नहीं है। लीगली वो उन्होंने तमाम चीज़ें ली हुई हैं और किसी किस्म का कोई ग्राउंड नहीं है, और एक दफ़ा अगर उन्होंने कोई तोशा खाना से घड़ी ले ली है तो वो उनकी मलकियत है, उससे बेच सकते हैं। तो ये वही पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। अदरवाइज नोटिस आ गया है, इस नोटिस के जवाब में उनके लॉयर चले जाएंगे और गालिबन वो दोबारा तारीख लेंगे। और अगर नैब चाहे, जैसे कि हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि उनके घर में एक तफ्तीशी और एक दूसरा शख्स जाके तफ्तीश कर सकता है, लेकिन तफ्तीश जब होगी जब ये इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट होगा। अभी इंक्वायरी की स्टेज है। राजा साहब, तोशा खाना की बहती गंगा में सबने हाथ धोए, आवाज तो सही करो यार। जी, आपसे शायद आवाज़ का इशू है, मैं कहूँगा प्रोड्यूसर साहब इसको, बल्कि राजा साहब आपको आवाज़ अब ठीक आ रही होगी। तोशा खाना में अब तो लिस्टें सामने आ गई, सब ने वसूल किया बेदर्दी के साथ, माले मुफ्त दिले बेरहम।
अब ये फरमाइएगा कि अगर नैब टीम गिरफ्तार करने आती है खान साहब को, खान साहब पेश नहीं होते तो फिर क्या होगा? देखिए, अल्टीमेटली तो चूंकि वो एक तफ्तीशी अदारा है, तो खान साहब को अगर पेश नहीं होना और उनकी लीगल टीम समझती है कि हमारे खिलाफ ये केस नहीं बनता, तो उन्हें हाई कोर्ट से जाके स्टे लेना पड़ेगा। इस तमाम अमल को, इस तमाम इन्वेस्टिगेशन को और इंक्वायरी को अदालत में चैलेंज करेंगे और वहाँ से स्टे ले लेंगे कि जनाब इन प्रोसीडिंग्स को स्टे करें और इसमें किसी किस्म की कोई नैब की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। दुनिया सही है। राजा साहब, आपकी आवाज बिल्कुल मुझे नहीं आ रही यार, एक हो रही है। बल्कि कोशिश करेंगे कि इस आवाज़ को ठीक किया जाए। फयाजुल हसन चौहान साहब की जाने बढ़ते हैं। फयाज साहब, गवर्नर केपी ने यू टर्न ले लिया 28 मई की तारीख से कि वो नहीं करवा रहे इलेक्शन, तौहीन अदालत हो सकती है उन पर? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो तोशा खाना के ऊपर तोशा कर दे मैं आपू तोशा हुई, और इस तोशा खाना की जो 1985 से लेके अब तक की जो सारी तफसील आई, मैं कहता हूँ दुनिया में बड़े बड़े बेशरम देखे मैंने, आपने भी देखे होंगे। इनमें से हर बंदे की रोलेक्स घड़ी, इनमें से इनके लेतरों की रोलेक्स घड़ी, इनके बच्चों को रोलेक्स घड़ी, बेगम सफदर, ये मरियम औरंगजेब, ये जितने लेतरे हैं सारे के सारे, किसी ने परफ्यूम ले लिया, किसी ने जनाब अनानास का जूस ले लिया, किसी ने रोलेक्स घड़ी ले ली। 2,500-3 हजार तो रोलेक्स घड़ियां जनाब मंजरे आम पे आ गई। लोग जो ना ये बात करते हुए नहीं थकते। मैं कहता हूँ जी, चीफ सेक्रेटरी और ये आईजी है, मैं सच्ची बात बताऊं, अगर मैं अपने आप को इनकी जगह पे खड़ा करूं ना, मैंने 1 साल इसी तरीके से इमरान खान के ऊपर या पीटीआई के ऊपर तोशा खाना की घड़ी और घड़ी मैंने घड़ी की होती तो 85 से लेके अब तक की रिपोर्ट आने के बाद मैंने 1 साल कम से कम चुप कर रोजा रख लेना था शर्म के मारे। मेरे जमीन ने गवारा नहीं करना था कि यार अब भी मैं बात करूं। लेकिन ये बेशरम है, ये बेहिस है, ये इतने बड़े जनाब मैं समझता हूं कि मुनाफिक है। ओ भाई, तुम खुद नंगे हो गए, रोलेक्स घड़ी ने तुम्हें रोल के रख दिया रिपोर्ट आने के बाद, अभी भी बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कहते हो जनाब तोशा खाना रोलेक्स घड़ी। बिल्कुल ठीक है राजा आमिर साहब ने। मैं एक चीज पिछले 1 साल से कह रहा हूं, आज दोबारा आपके प्रोग्राम के जरिए से दोहरा देता हूं। अगर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अंडर तोशा खाना जो डिपार्टमेंट है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि कोई हुक्मरान तोशा खाना से खरीदी हुई चीज बेच नहीं सकता, तो इमरान खान भी मुजरिम है और मैं बीइंग अ स्पोक्स पर्सन जो इसको डिफेंड कर रहा हूं, मैं भी मुजरिम हूं। जब लिखा ही नहीं हुआ तो इन मां के लाडलों से पूछो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पास यही एक वजह रह गई तनकीद करने की, और फिर उसके बाद जब तुम सारे नंगे हो गए हो, 2,500 रोलेक्स घड़ियां तुमने ओने पोने छिको छिगडेरियां अदियां मेरियां थे, बाकी अदियां भी मेरियां। लेकिन चौहान साहब, कल खान साहब पेश क्यों नहीं हो जाते? पेशियों से डरते क्यों हैं? तो किसने क्या पेशियों से डरते हैं? इमरान खान साहब पिछले 1 साल से हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे हैं, 100 मुकदमों की जरा पेशी तो भुगत रहे हैं। उन्होंने पिछले 3 माह से एक बात कही कि भाई मेरे पे कातलाना हमला हुआ, मेरी टांग की हड्डी के ऊपर डायरेक्ट फायर लगे, डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी रश के अंदर तुमने नहीं जाना, अगर रश के अंदर कोई धिक्का लग गया, उसके अंदर हड्डी दोबारा डैमेज हो गई तो पूरी जिंदगी का एक अजाब और बवाल बन जाएगा। तो क्या इस्तिस्ना और मुस्तस्ना पिछले 8 सालों में इस आले शरीफ को और आले जरदारी को और इन सारे नैब के जो मुजरिम होते थे उनको नहीं मिले? मैं वजीर खाना जात के हैसियत से जानता हूं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और इसी बेगम सफदर को और इसी नवाज शरीफ को ठंग लगती थी तो इस्तिस्ना, खारिश होती थी तो इस्तिस्ना, नजला होता था तो इस्तिस्ना, इनकी कमर दर्द में होता था तो इस्तिस्ना, इनकी दाढ़ में दर्द होता था तो इस्तिस्ना। तो भाई इसको भी 2 महीने के लिए इमरान खान को इस्तिस्ना मिल जाएगा तो क्या इतना बड़ा अजाब आ जाएगा? उसने कहा मुझे वीडियो लिंक के जरिए से 2 महीने आप ले ले, तो क्या इनके साथ ये एटीट्यूड नहीं रहा? हामिद साहब की तरफ जाने से पहले मैं राजा आमिर अब्बास साहब से पूछना चाहूँगा। राजा साहब,
गवर्नर केपी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर दिया कि उन्होंने असेंबली के टूटने के ऊपर दस्तखत किए हैं, उन्होंने ही ऐलान करना है इलेक्शन की डेट का, तो अब उन पे तौहीन अदालत की तलवार लग सकती है, ये लटक सकती है, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, गवर्नर केपी के खिलाफ पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया था तो उनके खिलाफ बड़े सख्त रिमार्क्स लिखे थे कि उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारियां जो सी हैं वो पूरी नहीं की, और उनको जिस आईन पाकिस्तान जो उनकी ड्यूटी लगाता है कि जब उन्होंने उस समरी कोर्ट रेजोल्यूशन के साइन कर दिया तो फिर आईन पाकिस्तान के तहत उनका अव्वल काम ये था कि वो डेट अनाउंस करते और उसके बाद केयर टेकर कैबिनेट और गवर्नमेंट की बात करते, लेकिन गवर्नर ने ये अमल नहीं किया जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ लिखा उसमें। और अब दोबारा अगर वो यही अमल कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि जी गवर्नर साहब और वो तमाम अदारे जो ये कहते हैं कि जी ये इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी का इशू है या फाइनेंस का। मुझे तो हैरत हुई कि पंजाब में आईजी जो पहले लाहौर हाई कोर्ट में कहा कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, वो अब कहता है कि जी कच्चे के इलाके में पुलिस, एक तरफ आईनी जिम्मेदारियां हैं और एक तरफ जी कच्चे के इलाके में पुलिस लगी हुई है, आप आईने पाकिस्तान को साइड पर रख दीजिए और हम करेंगे। और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बैठी हुई है पंजाब में, ये किसके लिए बैठी है? ये इसीलिए है कि आपने इलेक्शंस करवाने हैं और आपका सिर्फ और सिर्फ जो पर्पज़ है वो पर्पज़ है कि आपने फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है। और हम क्या देख रहे हैं कि जो पंजाब में भी केयर टेकर्स हैं उन्होंने अपना जो आईनी जिम्मेदारी है उससे हट के उस तरफ चल पड़ी है कि जो इस मुल्क की एक बड़ी जमात है उसका जो लीडर हैं उनको अरेस्ट करना, उनके घरों में रेड करना, ये कतन आईन पाकिस्तान के तहत केयर टेकर हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं होते। और ये वो तमाम चीज़ें हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अब आनी चाहिए कि जनाब ये जो केयर टेकर्स हैं और इलेक्शन के जोन में हम पहुंचे हुए हैं, हमें कैंपेन से रोका जा रहा है, ये क्या प्री पोल रिगिंग के ज़ुमरे में आता है? मेरे नज़दीक तो डेफिनेटली ये प्री पोल रिगिंग के ज़ुमरे में आता है। और गवर्नर पंजाब के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी सर्जनिश होती हुई हमें नजर आएगी कि जनाब ये केपी में क्यों इलेक्शंस अनाउंस नहीं हो रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक क्लियर वर्डिक्ट आ चुका है और उसमें गवर्नर जो उनसे हैं उनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं, वो तो किसी से कुछ रिपोर्ट उन्होंने लेनी ही नहीं थी। वो कौन होते हैं कि वो इंतज़ामिया से पूछें या किसी और से कंसल्ट करें? उन्होंने सिंपली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ बैठ के एक डेट देनी थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ये दोनों अगर कोल्यूजन में हैं, एक दूसरे के साथ मिलके ये काम कर रहे हैं, तो फिर अब इसका वाहिद रास्ता वही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी सुप्रीम कोर्ट ही खुद कराएगी। और हमने देखा कि इससे पहले एक वजीर आजम साहब घर जा चुके हैं कॉन्टेम्प्ट के केस में, और जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं हो रहा तो यकीनी तौर पे ये वही बात हो रही है कि जनाब क्या 2013 या 2018 में जो अभी केपी के हालात हैं, क्या वो हालात इससे ज़्यादा ख़राब नहीं थे? वो कई गुना इससे ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन इलेक्शंस हुए, तब भी हुए, 13 में भी हुए, 18 में भी हुए। और अब बात यही नजर आ रही है कि इलेक्शन ना कराना। आज आपने वजीर आला जो उनसे केयर टेकर हैं उनका और गवर्नर केपी का आपने देखा कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, और वो जो इख्तियारात सीएम के हैं वहाँ पे कहा जा रहा है कि जी गवर्नर साहब वो तमाम के तमाम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो एक न्यूट्रल अपनी पोजीशन है वो उसके तहत नजर नहीं आ रहे, बल्कि वो पार्टी बने हुए हैं। तो इन तमाम हालात में अब वाहिद रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट है। पिटीशन आज गालिबन दाखिल हुई है, तहरीक इंसाफ आज पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की पिटीशन के लिए। हामिद साहब, आपको लग रहा है कि इलेक्शंस हो पाएंगे पंजाब में 30 अप्रैल को, और गवर्नर केपी तो अपनी 28 मई की तारीख से ही यूटर्न ले चुके? देखिए इरफान, मैं आमिर अब्बास साहब से एग्री करता हूँ कि बिल्कुल ऐसा सब जगह ये तासुर जा रहा है कि शायद हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि गवर्नर साहब की कुर्बानी देकर तौहीन अदालत लगवा कर किसी न किसी तरह केपीके में तो टाइम गेन किया जाए,
जबकि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर कर दे कि वो इलेक्शन की तारीख भी अनाउंस कर सकते हैं अगर गवर्नर केपी के अनाउंस नहीं करते हैं। दूसरे एंड के ऊपर पंजाब के अंदर भी ये बात अमूमी तौर पर जो मुस्लिम लीग के हल्के हैं उनके अंदर और निगरान हुकूमत के कुछ वज़रा और कुछ अंदर के लोग उनके अंदर तो ये तासुर आम है कि जी इलेक्शन तो नहीं होने हैं और इलेक्शन तो डिले होने हैं। और अगर आप इलेक्शन निगरान हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो ऐसे ही है जैसे कि वो ये जानते हैं कि अभी उनके पास कोई बहुत टाइम है और उनको शायद अभी नहीं हटाया जाएगा। और मतलब ये एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद अगर इलेक्शन का जो 90 डेज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम है उससे डिले करने के लिए अगर हुकूमत ने या मुस्लिम लीग नवाज ने या पीडीएम ने ये सोचा है कि चंद एक लोगों की कुर्बानी दे दी जाए यानी तौहीन अदालत लगवा ली जाए और उस प्रोसीडिंग को लंबा कर दिया जाए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन से कोई तौहीन अदालत आती है या गवर्नर के नाम पे आती है, क्योंकि वो बार बार वही यूसुफ रजा गिलानी साहब की मिसाल दी जाती है कि जी उन्होंने भी तो तौहीन अदालत की थी। तो मतलब बात यह है कि अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो क्या मुल्क की सूरत हाल कोई बेहतर होगी या नहीं। एक पार्टी के लिए या मुल्क में इंतखाबात ना करवा कर असल में तो ये जमहूरियत के साथ बड़ा खतरनाक खेल खेला जाएगा। बिल्कुल सर, जमहूरियत के साथ बड़ा खतरनाक खेल है। यही हमारा अलमिया है कि हम अपनी मर्जी का जो है कानून की इंटरप्रिटेशन चाहते हैं। कुछ और मामलात हैं, क्या मुज़ाकरात मुमकिन हैं, कौन का मुज़ाकरात किन बुनियादों पर होंगे, यही मेहमान हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, आप सुलह क्यों नहीं कर लेते नून लीग के साथ, बाकी जमातों के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं कर लेते ताकि मुल्क आगे बढ़े? जनाब, हमने कब कहा कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं। हम तो कहते हैं कि इंतखाबात के हवाले से बैठ के सब मोडेलिटीज तय कर लो और TORs तय कर लो, SOPs तय कर लो, क्योंकि इंतखाबात के अलावा और कोई इस पाकिस्तान के सर्वाइवल और पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की सरबलंदी और पाकिस्तान के जो मौजूदा चैलेंजेस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो इकोनॉमिकल है, उसका हल सिर्फ और सिर्फ फ्री, फौरी, फ्रेश इंतखाब और मैंडेट है। अब इसके ऊपर तो सूरत हाल ये है कि इंतखाबात जो है ना, इलेक्शन, शहबाज शरीफ की भी छेड़ है, नवाज शरीफ की भी छेड़ है, बेगम सफदर की भी छेड़ है, बिलावल जरदारी की भी छेड़ है, आसिफ जरदारी की भी छेड़ है। इमरान खान पहले इनके लिए जिन था, अब इनके लिए देव है। वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे, अब हम देव हैं, जिन्नों में भी देव है। इमरान खान की सूरत हाल ये है इनके हवाले से। इनको समझ नहीं आती, इनको रात को भी इमरान खान, सुबह भी इमरान खान, सोते भी इमरान खान, जाते भी इमरान खान। इमरान खान इलेक्शन की सूरत में एक बहुत बड़ा हवा और देव इनके लिए बन चुका है। इस वजह से अब जिस बंदे की आप बात करते हैं ना, गवर्नर गुलाम अली, हाजी गुलाम अली, ये हाजी गुलाम अली है ना, सूतर मंडी पेशावर में चारपाइयों की रस्सी बेचा करता था इसकी दुकान। अच्छा, ये भी सुन ले, ये आप सच कह रहे हैं? सुन ले आज जी, जब से ये मौलवी फजल रहमान का समधी बना, आज ये खरबपति है डॉलरों में। क्या है? खरबपति डॉलरों में। पेशावर की सूतर मंडी में चारपाइयों की रस्सी बेचने की दुकान से आज खरबपति है डॉलरों में, मौलवी फजल रहमान का समधी बनने के बाद। और भाईजान ये पागल है कि ये अब इस वक्त इलेक्शन करा दे और पूरा केपी के क्लीन स्वीप कर जाए इमरान खान और पीटीआई। इनके कागजों में तो कहते हैं ना कि अपना सब कुछ बनता, भाड़ में जाए जनता। इनका तो ये आइडियोलॉजी है। इनको आइन से क्या मतलब, इनको जनाब रूल से क्या मतलब, इनको तो पैसा कमाना है। इनको तो सिर्फ और सिर्फ, मैंने पहले भी सुना दिया कि जनाब इस पाकिस्तान के अंदर ये सिर्फ लूटमार करने के लिए सियासत करते हैं। सही। और कुड़ पाकिस्तान में अंडे जाके लंदन में सियासत पाकिस्तान में और सियासत पाकिस्तान में करके जो खरबों राजा आमिर साहब जाके लंदन में चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ ही अमर बिल मारूफ है। आपको लग रहा है ऐसा होगा? आप बताएं, इस पाकिस्तान के अंदर इसके अलावा कोई चारा नहीं। पाकिस्तान इस वक्त उस एक नहज पे आ चुका है कि जहाँ पे अगर हम दोबारा से जस्टिस मुनीर वाले डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की तरफ बढ़ जाते हैं और हम कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को भूल जाते हैं और हम कहते हैं नहीं, नज़रिया ज़रूरत डेवलप हो गया और इलेक्शन भले से 2 माह, 4 माह, 6 माह, 1 साल, 2 साल, जैसा कि पहले
एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट जनरल मुशर्रफ को ये दे चुकी है कि आप 3 साल के लिए आइए, न सिर्फ आइए, आइन में अमेंडमेंट करें। लेकिन अब दोबारा से अगर ये खिलवाड़ हुआ, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान में अदालतें हैं, जो वकला हैं, वो कतन कोई इस किस्म की चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे कि जनाब हमारे साथ इस किस्म की खिलवाड़ हो कि जब भी एक कोई फ़ोन कॉल आए और जनाब इलेक्शन 6 माह के लिए डिले कर दें, साल के लिए कर दें। मुझे नहीं नज़र आता कि कोई ऐसी बात होगी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी रूल ऑफ लॉ की बात होगी। और उन्होंने एक और बात भी की आज वहाँ पे कि जनाब हम फैसले सिर्फ और सिर्फ आइन के मुताबिक देंगे और कोई कंसिडरेशन नहीं होगी। और आइन पाकिस्तान कथन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि यहाँ पे कोई कौमी हुकूमत, कोई टेक्नोक्रेट, कोई फलानी, कोई इस किस्म की बात हो। इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस, उसमें जाइए और उसमें जो अवाम फैसला करता है वही रूल ऑफ लॉ होगा, वही इस मुल्क का आइन होगा। क्योंकि आइन पाकिस्तान जो अल्लाह के बाद सोवरेनिटी जो कहता है, वो किसी को इख्तियार देता है तो वो अवाम के ज़रिए रूल करने की बात करता है। और अवाम के ज़रिए अगर हुकूमत करनी है तो वो हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शंस और पार्लियामेंट के ज़रिए ही हो सकती है। और पार्लिमानी जमहूरियत का तकाजा ये है कि इलेक्शंस फिलफोर हों, अपने मुकर्ररा जो उनका वक्त है उस पे हों और फ्री फेयर इलेक्शंस हों। इसके अलावा कोई दूसरी बात होती नज़र नहीं आती। हामिद साहब, आपको लग रहा है वक्त पर होंगे इंतखाबात? वक्त पर होने का तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इसमें कोई इनकार नहीं कि सब जहां पर चले गए हैं वहां अब ना तो कोई नवाबजादा नसरुल्लाह कोई ऐसी शख्सियत है जो कोई मुफाहमत का रास्ता निकाले। इसलिए अदलिया के ऊपर ही सारा बोझ है और उसके ऊपर ही सबकी आंखें मरकूज हैं कि वो कोई जो आइन और कानून के मुताबिक बेहतरीन रास्ता निकाले। ना सिर्फ रास्ता आईनी और कानूनी हो बल्कि उसके ऊपर अमल करने के लिए भी अपने पूरा इख्तियार इस्तेमाल करे। देखें, सब जानते हैं कि अगर कानून अपना रास्ता निकालता है और कानून उस पर अमल करवाने का फैसला कर लेता है तो वही अवाम के हक में भी होगा, वही पाकिस्तान की सलामती के लिए भी होगा। और एक बात तो मैं जरूर कहूंगा बिल्कुल मैंडेट के हवाले से कि जो जुबान खल्क होती है वो नकारे खुदा होती है, इसको समझना चाहिए। इससे पहले कि मामलात किसी और तरफ जाएं, कोई टेक्नोक्रेट की बात हो या कोई बात हो, जरूरी ये है कि अदलिया के ऊपर ही जिम्मेदारी आ रही है और सुप्रीम अदलिया के ऊपर है कि वो ऐसा आईनी रास्ता निकाले, अदलिया आईनी रास्ता निकाले। फयाज साहब, आखिरी कमेंट सर। भाईजान, इलेक्शन आज कराए, कल कराए, परसों कराए, 6 महीने बाद कराए, 10 साल बाद कराए, इनके लिए जनाब नवाज शरीफ जो बाहर बैठा है उससे लेके मौजूदा पीडीएम के इम्पोर्टेड हुक्मरानों के लिए माहौल वही है कि माही आवेगा तो छितरा दे हार पनावांगी तो चलांगी पक्षियां तो बड़ा कुछ कहणगी अखियां। इधर इनको वोट नहीं मिलने, इनको छितर मिलने हैं, तो ये जो मर्जी कर रहे, ची करे पी करे, अवाम इनको वोट नहीं दे। सही है। आखिर में ये भी बताते जाइए कि मुज़ाकरात के लिए आप तैयार हैं? एक एजेंडे पे कि पाकिस्तान के अंदर फौरी फ्री फ्रेश इंतखाबात, उसकी मोडेलिटीज तय करें, उसका मैकेनिज्म तय करें, उसका एसओपी तय करें, उसके ट्यूअर्स तय करें। सर, राना साहब कहते हैं कि पूरे मुल्क में एक ही दफा इंतखाबात होंगे और आपकी जमात को करदम करार देने के लिए गौर किया जा रहा है। ये मुल्क आइन के साथ चलना है, किसी की ख्वाहिश के साथ नहीं चलना, किसी करप्ट और बददियानत और कातिल और वजीर लाकानूनियत की ख्वाहिश के ऊपर नहीं चलना, किसी बेगम सफदर के मुलाजिम के ख्वाहिश के ऊपर नहीं चलना, किसी बाहर बैठे हुए सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ की या वो ख्वाहिश पे नहीं चलना, आईन पाकिस्तान पे चलना है। ना फयाज चौहान के घर की बांधी है या ना आइन, ना किसी जागीरदार वडेरे और किसी सरमायादार और किसी करप्ट हुक्मरान खानदान की जाए वो घर की बांधी है। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान का आइन। ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझना चाहिए। यही हमारा है कि हम सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ चाहते हैं, सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ चाहते हैं, सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं। इजाज़त दीजिए।